दिलीप घोष के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने दिलीप घोष पर नशे में बयान देने का आरोप मढ़ दिया। उनका दिवालियापन, तो उनकी जांच कराई जाना चाहिए कि वो ड्रग लिया है क्या उन्होंने, जो दूसरों को कह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में भारी गिरावट रही। भारत के बाजारों में बीते 10 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से अकेले बीएसई के निवेशकों को महज एक दिन में करीब 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सेंसेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में 6,89,000 करोड़ कम हो गया। बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के कुल शेयर की कीमत को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स एक ही दिन में करीब 2,000 अंक लुढ़क गया। ये गिरावट 5% से ज्यादा की रही, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 5% गिरा। ये गिरावट 538 अंकों की रही। यूपी के आगरा में एक कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि एक बाइक सवार सड़क को पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उससे टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में उड़ते हुए नदी में कूदने की प्रतियोगिता में कई लोगों ने हिस्सा लिया। वहां हर साल बर्डमैन रैली के नाम से यह प्रतियोगिता होती है, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग पहुंचे। इस प्रतियोगिता में उड़ते हुए नदी में कूदने के लिए इन लोगों ने खुद ही तरह तरह की आकृतियां बनाई। किसी ने विमान की आकृति बनाई तो कोई रॉकेट की आकृति की मदद से नदी में कूदा। नदी किनारे बने पुल से पानी में छलांग लगाने के दौरान सही लैंडिंग होने पर वहां मौजूद चीयरगर्ल बनी सभी लड़कियों ने करतब दिखाकर प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाया। Exciting. I'm still a little bit like, wow! It was, a lot of fun. I enjoyed it a lot. प्रतियोगियों की सुरक्षा के लिए वहां इंतजाम भी किए गए थे। उनके नदी में छलांग लगाने के दौरान वहां बचाव दल पहले से मौजूद था। बाद में विजेता को सबसे लंबी दूरी पर उड़कर छलांग लगाने और दर्शकों का सबसे ज्यादा मनोरंजन करने के लिए इनाम भी दिया गया। यस बैंक के पूर्व निदेशक और सीईओ राणा कपूर ने 10 साल पहले प्रियंका गांधी से एक पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जिस पर बीजेपी ने यस बैंक में हुए घपलों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के तौर तरीके को केवल और केवल बंटी और बबली की जो पैसे कमाने की जो उनके जो टेक्निक्स हैं उससे जोड़कर देखा जा सकता है और एक नया जरिया लगता है। पेंटिंग बेचने की दावा करो और करोड़ों रुपए कमा लो, यह एक नए लॉन्ड्रिंग की पद्धति समझ आ रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई देने के साथ ही बीजेपी पर पलटवार भी किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यस बैंक के लोन बांटने में जो फर्जीवाड़ा किया गया, उसी से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये नहीं बताया कि ये चेक 2 करोड़ का प्रियंका गांधी वाड्रा के इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज हुआ था, 100% चेक से मिला था। और 2010 के बाद जब लोन बुक 2 लाख करोड़ से यस बैंक की बढ़ती है और आम आदमी का डिपॉजिटर क्यू में खड़ा है, तब आप ये प्रश्न पूछ के उसका उत्तर। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेल रहे हैं। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। होली का त्योहार होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। लोगों ने पहले होलिका का दहन किया और फिर आज रंग खेल रहे हैं। और ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया और आज पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है, एक दूसरे पर रंग लगा रहा है और रंगों में सराबोर है आज पूरा देश। और ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन महाकाल मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक खास अंदाज में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि रंग, उमंग और आनंद के त्योहार होली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह पर्व सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और सबको होली की बधाई दी। मैं पूरे प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में इसी प्रकार का उल्लास पैदा करें और हम एक समतामूलक और समृद्ध प्रदेश की ओर अग्रसर होकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकें, मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं। मुंबई में लोगों ने होलिका के साथ कोरोना वायरस का पुतला दहन किया। पहले लोग एक जगह इकट्ठा हुए, फिर उन्होंने होलिका दहन किया। इसके साथ ही लोगों ने कोरोना वायरस के पुतले को भी फूंका। देश में अब तक 40 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कोटा की एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर फंस गए, जिन्हें किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद गत्ता फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि ये काम काफी मुश्किल साबित हुआ। आग बुझाने के लिए 10 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इसके अलावा वहां मौजूद दूसरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से भी मदद ली गई। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के कोटा में यह हादसा हुआ है, जहां पर गत्ते की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी और राहत की बात यह रही कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के खन्ना में शिवसेना नेता कश्मीर गिरी पर 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो मंदिर से लौट रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि शिवसेना नेता कश्मीर गिरी जैसे ही अपने मकान का मेन गेट खोलकर अंदर घुसे, तभी 2 नकाबपोश बाइक सवार वहां से गुजरे, जिनमें बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उन पर गोली चला दी। लेकिन कश्मीर गिरी बाल बाल बच गए, क्योंकि तब तक वो अंदर जा चुके थे। इस हमले के बाद कश्मीर गिरी ने बताया कि इससे पहले भी मंदिर में उन पर फायरिंग हुई थी। एक बार मंदिर ते भी मैनू उथे फायर कीते, पर मन तो मेरे लगे नहीं है। कश्मीर गिरी को जान से मारने की कोशिश करने वाले इन बाइक सवारों में आगे बैठे बदमाश ने कपड़े से चेहरा ढका हुआ था, जबकि दूसरे बदमाश ने हेलमेट पहना हुआ था, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। वेरीफाई कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल तय है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल कौन सीगा। कश्मीर गिरी तो इस हमले में बच गए, लेकिन उनके मकान के मेन गेट पर लगी प्लास्टिक शीट पर बड़ा छेद दिखाई दिया, जिससे जाकर गोली टकराई थी। मध्य प्रदेश के करीब 22 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में मौजूद मंत्रियों ने सीएम कमलनाथ को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया गया कि बैठक में सीएम कमलनाथ को फिर से कैबिनेट का गठन करने और जरूरत के मुताबिक मंत्रियों को चुनने की आजादी दी गई है। कमलनाथ ने जो कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्री मौजूद नहीं थे। वहीं मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि माफिया के सहयोग से अस्थिर करने वाली ताकतों को सफल नहीं होने दूंगा। प्रदेश की जनता का विश्वास और प्रेम उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। इस बीच सिंधिया को मनाने के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद देने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन दिल्ली में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की और न ही उन्होंने अब तक अपने पत्ते खोले हैं। वहीं भोपाल में आज शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बताया कि ज्योतिरादित्य से बात करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है और उन्होंने दावा किया कि जो सही कांग्रेसी है वो पार्टी में ही रहेंगे। सिंधिया जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बताया कि उनको स्वाइन फ्लू था, तो इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को जो भी ठुकराएगा उसको जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले 17 विधायकों की नाराजगी की खबरों पर सियासी पारा चढ़ गया। सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए काफी समय से दबाव बना रहे हैं और इसी मामले में सीएम कमलनाथ की दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले 6 मंत्रियों और 11 विधायकों के मोबाइल फोन बंद होने की खबर फैल गई। बताया गया कि सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक कर्नाटक चले गए हैं। उनके बेंगलुरु पहुंच जाने का भी दावा किया गया, जिनमें कमलनाथ सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युमन सिंह तोमर शामिल हैं।
और इनके अलावा इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी और महेंद्र सिसोदिया के फोन भी बंद बताए जा रहे हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाराज होने की खबरें भी सुर्खियों में थी। इसलिए माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक विधायकों ने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि कांग्रेस आलाकमान ने सिंधिया के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की पेशकश की है। कर्नाटक के सागरा में एक मेले में चल रहे मौत के कुएं में एक कार पलट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मौत के कुएं में 3 गाड़ियां तेज रफ्तार में स्टंट दिखा रही थी और लाल रंग की 2 गाड़ियां मौत के कुएं के अंदर एक दूसरे के बहुत करीब चल रही थी। उनमें एक गाड़ी की खिड़की से सफेद कमीज पहना एक आदमी बाहर की तरफ लटका भी नजर आया। थोड़ी देर में दोनों गाड़ियां नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी पीछे वाली कार आगे वाली से भिड़ गई। टक्कर लगते ही कार पलट गई और उसकी खिड़की पर लटका आदमी कार के नीचे दब गया। हादसे के तुरंत बाद नीचे खड़े 2 लोग कार की तरफ दौड़े और उन्होंने नीचे दबे आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इतने में दूसरी कार में सवार लोग भी नीचे उतरे और हादसे का शिकार हुई कार में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश में जुट गए। कुछ देर बाद उसे भी निकाल लिया गया। इस हादसे में 2 लोगों को मामूली चोटें आईं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में हलचल को देखते हुए बीजेपी सक्रिय हो गई है। बीजेपी ने विधायक दल की आज शाम बैठक बुलाई है। भोपाल में शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली से भोपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने मंत्रियों के इस्तीफे को कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया और दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार के सियासी संकट में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हमारी कोई सरकार गिराने में कभी रुचि नहीं रही। अब कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अब राज ठाकरे ने भी अपनी एक टीम तैयार की है। एक टीम में शामिल नेताओं को राज ठाकरे ने उद्धव सरकार के मंत्रियों पर नजर रखने का काम दिया है। हर एक मंत्री के कामकाज पर राज ठाकरे की पार्टी के नेता नजर रखेंगे और कुछ गलत होने पर उनसे जवाब मांगेंगे। इनमें पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी उन्होंने अमित ठाकरे को दी है। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं। माना जा रहा है कि राज ठाकरे उन्हें आदित्य ठाकरे के खिलाफ चेहरा बनाने में जुट गए हैं और सरकार के बाकी मंत्रियों के खिलाफ भी उनकी पार्टी मुद्दे उठाने और उन्हें घेरने की कोशिश में लग गई है। कोरोना वायरस के कहर का असर होली के त्योहार पर भी पड़ा है। होली पर दिल्ली के बाजारों में पिछले साल जैसी रौनक देखने को नहीं मिली। दुकानों में गुलाल, गुब्बारे और पिचकारियों की तो भरमार दिखी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए ग्राहक नजर नहीं आए। दुकानदारों के मुताबिक इसके पीछे कोरोना वायरस का खौफ है, क्योंकि लोगों को डर है कि होली पर बिकने वाला सामान चीन में बना हो सकता है, इसलिए वो खरीदारी से परहेज कर रहे हैं। जो चाइना में बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस, इसकी वजह से कस्टमर है ही नहीं। तब की गुलाल, रंग वगैरह तो ये सब इंडियन होते हैं, चाइना से आते ही नहीं। फिर भी लोग होली खेल ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। कोरोना वायरस के डर से इटली की एक जेल में दंगा हो गया। वहां की सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जेल में बंद कैदियों के परिवार वालों से मिलने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद इटली के मिलान शहर की एक जेल में दंगा भड़क गया और 6 कैदियों की मौत हो गई। कोरोना वायरस पर सरकार के आदेश पर गुस्साए कैदियों ने 24 घंटे तक जमकर उत्पात किया और जेल के कई हिस्सों में आग लगा दी और खूब तोड़फोड़ की। खबर है कि हिंसा की आड़ में करीब 500 कैदी जेल से भागने की फिराक में थे, हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हुए। केवल मिलान ही नहीं, इटली के कई शहरों की जेल में कोरोना वायरस की वजह से बवाल होने की खबरें। दानिश पर नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों में लोगों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप लगा। हमारे पास तो बच्चा आया था, कहने लगा वो कोई आदमी ले जा रहे हैं उसे, दानिश भाई को। तो हम जब तक पहुंचे, जब तक ले गए थे वो। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली के उपराज्यपाल और सीएम समेत दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सरकार ने साफ किया कि स्वस्थ लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क हर एक आदमी को लगाने की जरूरत नहीं है, जो केवल अस्वस्थ है उसी को मास्क लगाने की जरूरत है। वाराणसी में होली पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली पिचकारियों की बिक्री तेज हो गई। दावा किया गया कि यूपी के सहारनपुर में कर्ज से परेशान एक किसान ने बैंक के सामने खुदकुशी कर ली। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को मामले में सियासत नहीं करने की नसीहत दी। राजनीति करनी होती है तो ज्ञान के साथ करनी होती है, अज्ञानता के साथ नहीं करनी चाहिए।
अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में खेले जाने वाले ATP और WTA टेनिस टूर्नामेंट को रद्द करने का फैसला लिया गया। ICC ने महिला T20 वर्ल्ड कप 11 जारी की, जिसमें स्पिनर पूनम यादव को भी जगह दी गई। उनके अलावा शेफाली वर्मा को 12वीं खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। होली के मौके पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने लोगों से पानी बचाने की अपील की। उन्होंने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत जिले में 51 तालाब बनाकर भूजल स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस काम में इलाके के किसान और आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई इलाकों में तालाब बनाने के बाद बरसात का पानी इकट्ठा भी कर लिया गया है, जबकि कुछ इलाकों में लोग गंदे पानी को भी प्राकृतिक तरीके से साफ कर इन तालाबों में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान का असर भी अब इस इलाके में दिखने लगा है और लोगों ने मिलकर कई खूबसूरत तालाब बनाए हैं, जिससे पानी की परेशानी से निजात भी मिल गई है। जबकि कई इलाकों में मिट्टी से भरे पुराने तालाबों की सफाई करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। गांव के जो पशु हैं उनको पानी पीने के लिए और उतरने के लिए बाकायदा एक रैंप बनाया है ये, और चारों तरफ इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है। तो ये कितना खूबसूरत तालाब बनाया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। येस बैंक मामले में FIR दर्ज करने के बाद CBI ने मुंबई और दिल्ली में 7 जगहों पर छापेमारी की। CBI ने यह कार्रवाई येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के करीबियों पर की। मुंबई में DHFL और डू इट अर्बन वेंचर्स के दफ्तरों पर भी CBI ने छापा मारा। डू इट अर्बन वेंचर्स राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर की कंपनी है, जिनसे CBI ने एक दिन पहले ही करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। उनकी कंपनी को भी येस बैंक से 600 करोड़ रुपए का लोन मिला था, जिसके बाद CBI ने उनकी कंपनी के सभी खातों को सील कर दिया। इसके अलावा मुंबई में HDIL के दफ्तरों पर भी CBI ने छापा मारा। HDIL कंपनी के फाउंडर राकेश वधावन हैं, जो PMC बैंक मामले में भी आरोपी हैं। अंदर छापेमारी चल रही है क्या? तो यहाँ पे देखिए गेट बंद किया गया है। साफ तौर पर उन्हें इंस्ट्रक्शन है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दें, क्योंकि राणा कपूर के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हों, और अब CBI ने सबूत मिलने के बाद करप्शन का जो चार्ज लिया है उनके खिलाफ, उसमें ये छापेमारी चल रही है। वहीं येस बैंक के प्रशासक प्रशांत कुमार ने एक हफ्ते में हालात सामान्य होने का भरोसा दिया। उन्होंने येस बैंक के ग्राहकों को मौजूदा हालात से नहीं घबराने की सलाह दी। And we are expecting very soon, maybe it could be as early as the end of the current week, where all these problems would be sorted out. जयपुर में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों ने होलिका दहन कर जश्न मनाया। पहले इन लोगों ने होली का पूजन किया और उसके बाद होली का जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने CAA के समर्थन में नारेबाजी भी की। होलिका दहन करने वाले शरणार्थियों में कई ऐसे भी हैं जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत आए हैं और पहली बार यहां होली मना रहे हैं। जयपुर के अंदर पाकिस्तान विस्थापितों की होली की पूजा चल रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आए विस्थापित। कई ऐसे परिवार हैं जो लंबे समय से यहाँ ले रहे हैं, तो कुछ अब आए हैं जो पहली बार यहाँ पर होली मना रहे हैं। विशेष पूजा की इन्होंने आज, सब लोगों ने पूजा की और यहाँ पर खास पूजा के साथ में होली मनाई जा रही है, क्योंकि कई लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आए हैं वो पहली बार ऐसी होली मना रहे हैं। और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरीके से पोस्टर है लहरा रहे हैं, भारत भूमि से प्यार है, नागरिकता हमारे अधिकार है, CA लागू करो। ये CA के समर्थन में होली है और जो CA कानून लागू किया उसको समर्थन देने के लिए पाकिस्तानी विस्थापितों ने होली मना रहे हैं। उनमें एक खुशी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से नागरिकता का इंतज़ार कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर उनको लगता है कि ये उनकी उम्मीद पूरी हो रही है। बिहार के वैशाली में नीतीश सरकार के खिलाफ हुई RJD की रैली में तेज प्रताप को सिक्कों से तोला गया। पिछले महीने महाशिवरात्रि के मौके पर भी तेज प्रताप ने वहां रैली की थी और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगवाए थे, जिसके बाद तेज प्रताप ने एक बार फिर वैशाली में रैली की, जिसमें उन्हें सिक्कों से तोल दिया गया। नीतीश सरकार के खिलाफ हुई इस रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और जब तेज प्रताप मंच पर पहुंचे तो सिक्कों से तोलकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने शंख बजाकर रैली की शुरुआत की। इस रैली में उन्होंने बिहार में साफ पानी का मुद्दा उठाया और भाषण के दौरान ग्लास में रखा पानी फेंक दिया। पानी हमको पीने की जरूरत नहीं है, विरोधियों को पीने की जरूरत है। जब तक गरीब लोगों को पानी नहीं पहुंचा देगा तेज प्रताप यादव, तब तक नहीं पिएगा।
जिसके बाद उन्होंने मंच पर बैठी एक महिला को लालटेन दी और लोगों से आरजेडी को वोट देने की अपील की। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण आग लग गई। ये आग कालूपुर के चोखा बाजार में लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी दूर से ही दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। के बीच कच्चे तेल की कीमतों पर छिड़ी जंग का फायदा भारत को मिल सकता है। एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब 30% तक गिर गई, जो 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद एक दिन में कच्चे तेल की कीमतों में हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर ही तय होती हैं। फिलहाल पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 70 रुपए के पार बनी हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक पेट्रोल का बेस प्राइस फिलहाल करीब 32 रुपए है, जिसमें सरकारों की ड्यूटी और बाकी खर्चे जोड़कर कीमत 70 रुपए के पार पहुंचती है। अगर कच्चा तेल 30% सस्ता हुआ तो बेस प्राइस ही गिरकर 20 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब और रूस के बीच छिड़ी प्राइस वॉर के कारण कच्चा तेल अभी और सस्ता हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल की कीमतों पर इसका सीधा असर होगा और 70 रुपए के पेट्रोल की कीमत 50 रुपए तक भी पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, जो पीओके का रहने वाला है। बताया गया कि फरियाद अली नाम का ये आदमी पुंछ में सीमा पार कर रहा था, तभी सेना के जवानों ने उसे पकड़ लिया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें, फरियाद अली नाम का एक संदिग्ध पकड़ा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फरियाद अली की, जो पीओके का रहने वाला बताया जा रहा है और पूछताछ इससे की जा रही है। यूपी के आगरा में साल भर पहले हुई हत्या के केस में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। गिरफ्तारी के विरोध में उसके परिवार वाले थाने पहुंच गए और वहां सड़क पर लेटकर रास्ता जाम कर दिया। विरोध करने वालों में परिवार के बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं सभी लोग शामिल रहे। ऐसे में वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई। हंगामे के दौरान आरोपी के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त के मर्डर केस में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। मर्डर के केस में झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे पति उस दिन करते हैं, 1 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन करते हुए, 1 साल में कोई कुछ नहीं निकल रहा है। बढ़ते हंगामे को देखकर पुलिस वाले थाने से बाहर निकले। महिला पुलिस कर्मियों ने सड़क पर लेटकर हंगामा कर रही महिलाओं को मामले में सही कार्रवाई का भरोसा दिया और समझाकर उन्हें वहां से हटा दिया। ईडी ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को बेची गई राजीव गांधी की पेंटिंग को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यस बैंक के पूर्व निदेशक राणा कपूर ने यह पेंटिंग प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आरोप है कि इसी पैसे से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने शिमला में एक आलीशान बंगला खरीदा था, जिस पर भी विवाद हुआ था। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर अब खतरा मंडराने लगा है। अब तक 102 देशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इन देशों में कई एयरलाइन कंपनियों का काम लगभग ठप हो चुका है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के डर से लोग दूसरे देशों की यात्रा करने से बच रहे हैं, तो वहीं कई देशों में इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भारी कटौती की गई है। और हांगकांग में तो एक एयरलाइन कंपनी ने अपने 33,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। ये छुट्टियां कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन अब कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर है। यही डर कई देशों की एयरलाइन कंपनियों में काम करने वाले लोगों में भी है। अनुमान है कि अगर कोरोना वायरस के मामले इस तरह से बढ़ते रहे तो दुनिया भर की हजारों एयरलाइन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर खतरा बढ़ जाएगा। पटना में अवैध शराब के कारोबारियों पर छापेमारी करने गए पुलिस वालों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये पुलिस वाले एक मकान के अंदर घुसकर शराब की तलाश में जुटे थे। तभी इलाके के कुछ लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया और हाथापाई करने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। लोग उन्हें पकड़कर धक्का मुक्की करने लगे। हालात को बिगड़ता देख एक पुलिस वाले ने अपनी पिस्तौल निकालकर भीड़ को पीछे करने की कोशिश की और काफी देर तक पिस्तौल लहराई, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार हो गई और लोग उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ते रहे, जबकि एक आदमी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया। जब हालात नहीं संभले तो पुलिस वालों ने हवा में फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही वहां मौजूद भीड़ पीछे हट गई और छापेमारी करने पहुंचे पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। मुंबई में महिला दिवस पर हुआ एक कार्यक्रम शिवसेना के लिए फजीहत की वजह बन गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाली लड़की जैन सदावर्ते ने शिवसेना पर अपमान का आरोप लगाया, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान मंच पर जैन सदावर्ते से माइक छीन लिया गया। जैन का आरोप है कि वो महाराष्ट्र सरकार की मिड डे मील योजना और ट्रांसजेंडर के आरक्षण पर बोल रही थी कि अचानक उसे रोक दिया गया।
What is this? I don't understand. What is going on the stage? Is this disrespect or is this respect? No. If I was supposed to be insulted here, give me a moment. No. Give me a moment right now. I am talking to my people. माइक छीनकर कहा गया कि मंच से केवल मराठी में ही बोला जाएगा। महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की ज्या देशात आपण राहतो तिथे आपल्याला मराठी बोलणं गरजेचं आहे, हे कंपल्सरी केलेलं आहे आणि हा मराठी क्राउड आहे। ज़ैन विरोध करती रही लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। जबकि ज़ैन सदावर्ते को महिला दिवस के मौके पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। आयोजकों ने साफ कह दिया कि केवल मराठी में ही बोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके बावजूद ज़ैन ने फिर माइक मांगा लेकिन उसे माइक नहीं दिया गया। सॉरी प्लीज सॉरी। इसके बाद तो ज़ैन का गुस्सा फूट पड़ा। सगळ्यांना स्नेह, जय महाराष्ट्र। मला एवढंच सांगायचं की हिचा मंच पर हो रहे हंगामे को सामने की कुर्सियों पर बैठी एक महिला अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन तभी किसी ने उसका कैमरा भी बंद करवा दिया। कार्यक्रम के बाद जब शिवसेना के नेताओं से सफाई मांगी गई तो उन्होंने साफ कहा कि ज़ैन कुछ गलत तथ्य लोगों को बता रही थी, इसलिए उसे रोका गया। तो क्या हम बीच में नहीं बोलेंगे? क्या वो कोई कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को दे और किसी ने उसको बोलना नहीं है क्योंकि वो बच्ची है तो कुछ भी बोल सकती है? ऐसा नहीं होता है। ज़ैन सदावर्ते की उम्र महज 12 साल है। ज़ैन ने 2018 में मुंबई की एक इमारत में आग लगने पर 17 लोगों की जान बचाई थी। ज़ैन ने ही शाहीन बाग में एक बच्चे की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़क किनारे पलटे एक ट्रक से आसपास के लोगों ने बियर लूट ली। हादसे के बाद इस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर वहां से भाग गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने ट्रक में रखी बियर लूटनी शुरू कर दी, जिसके हाथ जो लगा वो उठाकर चल दिया। इस दौरान पास के थाने से एक पुलिस वाला भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन लोग ट्रक से बियर लूट कर ले जाते रहे। मौके पर पहुंचे पुलिस वाले ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बियर लूट रहे लोगों को वहां से हटाया। ट्रक को चलाने वाली कंपनी के लोगों ने बताया कि ट्रक में जितनी बियर भरी थी उसमें से ज्यादातर लोग लूट कर ले गए। इसमें था 1180 पेटी थी। कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था साधु आश्रम से, अतरौली साधु आश्रम से जौनपुर। वन विभाग के एक अधिकारी की टाइगर के 2000 किलोमीटर चलने का दावा करने वाली पोस्ट वायरल हो गई। मौसम बदलने पर जानवर अपने नए साथी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने अपनी पोस्ट में इसी बात का जिक्र करते हुए एक टाइगर के 2000 किलोमीटर चलने का दावा किया, जो वायरल हो गया। उन्होंने ट्विटर पर महाराष्ट्र की टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के उस टाइगर की तस्वीर भी शेयर की, जिसके साथ उन्होंने एक मैप लगाया और ये दावा किया कि टाइगर महाराष्ट्र और तेलंगाना के 7 जिलों से गुजरा और अब वो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के जंगल में पहुंच गया है। इस बाघ पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने उसे रेडियो कॉलर पहनाया था, जिसमें जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। होड़ मच गई। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 97 लोगों की मौत। इटली में अब तक कोरोना वायरस से 463 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के 4 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद सरकार ने इससे निपटने की मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली के सभी बस डिपो में बसों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके तहत सभी बसों के अंदर एक खास केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सके। एक तरह की जो केमिकल है, दवाई है, वो छिड़क रहे हैं और इस बस को संक्रमण रहित किया जा रहा है। दिल्ली के किसी भी बस डिपो में जैसे ही कोई बस पहुंचती है, उसके अंदर और बाहर केमिकल का छिड़काव किया जाता है। बसों को बाहर भेजने से पहले भी इस काम को रोज दोहराया जाता है। ये रात में ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब भी कोई गाड़ी आती है, डिपो में आती है, उसको ऐसे ही क्लीन करके भेजा जाता है दोबारा। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली के सभी बस डिपो में इसी तरह करीब 6000 बसों की सफाई होती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हिंसा रोकने के लिए की गई एक मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस के अधिकारियों के पसीने छूट गए। इस रिहर्सल के दौरान कई अधिकारी फायरिंग ही नहीं कर पाए और मॉक ड्रिल के दौरान 3 अधिकारियों ने तो एक के बाद एक लगातार गोले दाग दिए, लेकिन एक अधिकारी के लिए करना मुश्किल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने इन अधिकारियों की मदद की।
इस मॉक ड्रिल के दौरान किसी प्रदर्शन की स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके लिए 4 अधिकारी आए और बंदूक पकड़कर तैयार हो गए। वो काफी देर तक बंदूक का ट्रिगर दबाकर आंसू गैस का गोला दागने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद हिंसा के दौरान इस्तेमाल होने वाली बंदूक चलाई गई, लेकिन पुलिस के अधिकारी गोली नहीं चला पाए। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने इसे कामयाब मॉक ड्रिल बताया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सारे अधिकारियों ने जो टेस्ट फायर किया उसमें सभी अधिकारियों की फायरिंग बहुत अच्छी पाई गई है। दिल्ली के जामिया नगर से आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पति पत्नी से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांजेब समी और हिना बशीर बेग ने नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में हिंसा कराने की साजिश रची थी और इसके लिए दोनों ने हथियार और गोला बारूद भी जमा करना शुरू कर दिया था। जांच में यह बात भी सामने आई कि दोनों पति पत्नी भारत में लोगों को आतंकी हमला करने के लिए भी भड़का रहे थे। खबर है कि आईएसआईएस की एक मैगजीन के फरवरी के अंक में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें देश विरोधी बातें लिखी हुई थीं और उसी की मदद से ये दोनों एक समुदाय के लोगों को उकसाने की कोशिश में जुटे थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों अफगानिस्तान में आईएसआईएस के एक बड़े हैंडलर के संपर्क में थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर एसिड का एक ट्रक पलटने से अफरा तफरी मच गई। ट्रक पलटने से उसमें भरा एसिड पूरी सड़क पर फैल गया, जिसकी वजह से सड़क से धुआं उठने लगा और आसपास के लोग भी डरकर वहां से दूर चले गए। जबकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस वाले भी ट्रक के पास नहीं जा सके। कुछ पुलिस वालों ने ट्रक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तेजाब की वजह से 2 पुलिस वाले झुलस गए, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया, जिन्होंने सड़क पर फैले एसिड को पानी से धोया और फिर ट्रक की भी जाँच की। जब एसिड का असर कम हुआ तो एक क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। एक्सीडेंट हो गया, टैंकर पलट गया और जो केमिकल था वो थोड़ा फैल गया, तो मौके पे फायर ब्रिगेड और क्रेन वगैरह मंगा के स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। इस दौरान पूरी सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया और सड़क को पूरी तरह से साफ करने के बाद ही उस पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू की गई। चेन्नई में सीपीएम ने नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। हंगामा तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के घेराव की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के जवान रस्सी की मदद से प्रदर्शन कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते दिखे। बाद में विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पोस्टर, बैनर और तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नारे लिखे थे, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा ले रखा था। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी भी की। हंगामा बढ़ा तो पुलिस के जवान धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने पहुंचे, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। धरने पर बैठी एक महिला तो पुलिस वालों को रोकने की कोशिश भी करती दिखी। हालांकि बाद में पुलिस ने जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया और फिर उन्हें बसों में भरकर वहां से ले गई। We demand that the Edappadi government should pass a resolution in the assembly against the SCAA, against the NRC and NPR. बांदा में हादसे में हुई मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में सड़क हादसे में हुई एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के कोटा में नेशनल हाईवे के पास बनी एक फैक्ट्री के कबाड़ में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग के लोगों ने आग पर काबू पाया। पटना में वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर हड़ताल पर चल रहे अस्थायी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच कमलनाथ सरकार के 28 में 22 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कहे जाने वाले 6 मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद नहीं थे। अभी हम सभी मंत्रिमंडल के हम जितने भी मंत्री हैं, हम सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके स्व विवेक पे छोड़ दिया वो किसको मंत्रिमंडल में। बिहार के मुंगेर में पहली बार 2 समुदाय के लोगों ने मिलकर एक साथ होलिका दहन किया और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने होली के मौके पर खास पूजा की और पत्नी सुनीता गहलोत के साथ होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। एशियाई और यूरोपीय बाजारों के बाद अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई। इस गिरावट के कारण बाजार बंद तक करने पड़े कुछ देर के लिए, क्योंकि खुलते ही अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम गिरे और 7% तक लुढ़क गए, जिसके बाद 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। S&P 500 और डाउ जोन्स दोनों ही इंडेक्स में गिरावट देखी गई। हालांकि 15 मिनट तक ट्रेडिंग रोके जाने के बाद बाजार कुछ संभलते दिखे। कोरोना वायरस के कारण अमेरिकी शेयर बाजार पिछले कुछ समय से दबाव में दिख रहे थे, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में से 2008 की मंदी के बाद का सबसे खराब दौर कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ लड़कों ने एक बाइक सवार को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। दावा है कि बाइक सवार और मारपीट करने वाले लोगों के बीच आगे निकलने पर बहस हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवार ने उन्हें रास्ता देने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, उसे लात घूंसे मारे। आसपास मौजूद लोग बीच बचाव के लिए भी आगे आए, लेकिन मारपीट कर रहे लोग नहीं रुके। बात तब और बिगड़ गई जब पिट रहा आदमी भी उन लोगों से भिड़ गया। इस घटना की वजह से काफी तनाव बना रहा और बाद में बाइक सवार को किसी तरह से भीड़ ने वहां से भेज दिया। पिछले 30 साल में देश के 7 राज्यों में मानसून के दौरान होने वाली बारिश में कमी देखी गई। पर्यावरण से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश में गिरावट देखी गई। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की बारिश में कमी आई है, जिसका असर ये हुआ है कि गंगा नदी के किनारे बसे राज्यों दिल्ली और कुछ दक्षिणी राज्यों में ड्राई डेज यानी बिना बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ गई। रिपोर्ट में बारिश के पैटर्न में बदलाव के पीछे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को वजह बताया गया। संसदीय समिति की यह रिपोर्ट 1989 से 2018 के बीच 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुई बारिश के आंकड़ों पर आधारित है। राजस्थान में कोटा की एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में फैक्ट्री में काम करने वाले कई मजदूर फंस गए, जिन्हें किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद गत्ता फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि ये काम काफी मुश्किल साबित हुआ। आग बुझाने के लिए 10 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इसके अलावा वहां मौजूद दूसरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से भी मदद ली गई। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग पर काबू पाने के लिए 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश में सरकार पर संकट के बीच यूपी कांग्रेस में भी घमासान की खबर है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 3 बड़े नेता भी पार्टी में उपेक्षा के चलते नाराज हैं और ये तीनों नेता राज्यसभा जाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े ब्राह्मण नेता ने यूपी में कांग्रेस चलाने के तरीके से नाराजगी जताई है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, अभी क्या हालात है यूपी में? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के 3 बड़े नेता, जिनमें से 2 तो यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री रह चुके हैं, जिनको राहुल गांधी की टीम का सदस्य कहा जाता है, वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और राज्यसभा का चुनाव नजदीक है। उनको अभी तक पार्टी की तरफ से संपर्क नहीं किया गया और उनकी नाराजगी की ये वजह है। और साथ ही साथ एक बड़े ब्राह्मण चेहरे भी नाराज हैं। इनकी प्राइमरी जो वजह है नाराजगी की, वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के एक करीबी जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं, मनमाने फैसले ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं ने बगावत की थी, जिसके बाद पार्टी से उनको निकाल दिया गया था। अब ये सिंधिया का जो संकट सामने आया, इस बीच इन नेताओं की नाराजगी निश्चित रूप से नेतृत्व की और शिकन बढ़ाने वाली है और इसमें कोशिश पहले ही शुरू कर दी गई। एक बड़े नेता ने नेताओं से एमपी के बाद यूपी कांग्रेस में भी घमासान, 3 नेताओं के नाराज होने की खबर है और तीनों नेता राज्यसभा जाना चाहते हैं। पंजाब में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे लोगों ने पटियाला में दूसरे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान 3 लोग जान देने के मकसद से भाखड़ा नहर में कूद गए थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि प्रदर्शन करते हुए एक आदमी ने अचानक नहर में छलांग लगा दी। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी, इसलिए नहर में छलांग लगाने वाले आदमी को बिना देर किए पकड़ लिया गया।
इसके विरोध में कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। कुल 3 लोगों ने नहर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, पर उन्हें बचा लिया गया। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को दूसरे दिन भी भाखड़ा नहर के पास से हटा नहीं सकी। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले उन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का भी विरोध किया और सरकार से शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग की। कोरोना वायरस के कहर का असर होली के त्योहार पर भी पड़ा है। होली पर दिल्ली के बाजारों में पिछले साल जैसी रौनक देखने को नहीं मिली। दुकानों में गुलाल, गुब्बारे और पिचकारियों की तो भरमार दिखी, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए ग्राहक नजर नहीं आए। दुकानदारों के मुताबिक इसके पीछे कोरोना वायरस का खौफ है, क्योंकि लोगों को डर है कि होली पर बिकने वाला सामान चीन में बना हो सकता है, इसलिए वो खरीदारी से परहेज कर रहे हैं। जो चाइना में बीमारी फैल रही है कोरोना वायरस, इसकी वजह से कस्टमर है ही नहीं, तब की गुलाल रंग वगैरह तो ये सब इंडियन होते हैं, चाइना से आते ही नहीं, फिर भी लोग होली खेल ही नहीं। गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मेडिकल डिपार्टमेंट की सीटों पर वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि उसकी दोनों सीटों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों को किसी ने चुनौती ही नहीं दी और वो निर्विरोध चुने गए। लेकिन जिन सीटों पर मतदान हुआ उन पर एनएसयूआई ने पिछली बार की कहानी दोहराई और 8 में 6 सीटों पर कब्जा कर लिया। वहीं स्टूडेंट वेलफेयर काउंसिल के चुनाव में भी एबीवीपी का प्रदर्शन खराब रहा, क्योंकि उसकी 14 सीटों में एनएसयूआई ने 11 सीटें जीती, जबकि पिछली बार इनमें 9 सीटों पर एबीवीपी को जीत मिली थी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अब राज ठाकरे ने भी अपनी एक टीम तैयार की है। इस टीम में शामिल नेताओं को राज ठाकरे ने उद्धव सरकार के मंत्रियों पर नजर रखने का काम दिया है। हर एक मंत्री के कामकाज पर राज ठाकरे की पार्टी के नेता नजर रखेंगे और कुछ गलत होने पर उनसे जवाब मांगेंगे। इनमें पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के कामकाज पर नजर रखने की जिम्मेदारी उन्होंने अमित ठाकरे को दी है। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं। माना जा रहा है कि राज ठाकरे उन्हें आदित्य ठाकरे के खिलाफ चेहरा बनाने में जुट गए हैं और सरकार के बाकी मंत्रियों के खिलाफ भी उनकी पार्टी मुद्दे उठाने और उन्हें घेरने की कोशिश में लग गई है।